नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दोस्तों, क्योंकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत बेसब्री से आपको इंतजार रहता है। बस इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए मुझे और सपोर्ट करते रहिए। यही सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक ले जाएगी। आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल आगे नहीं जा सकता। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी है और मुझे इसी तरह से प्यार देते रहिए। तो आज का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद ही ऐसा कोई सी कंपटीशन एग्जाम हुआ हो और इससे क्वेश्चन ना आया हो। वो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सबसे पहले हम दो सभ्यता पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे सिंधु, दो जी यहाँ लिख दिया सिंधु। और सिंधु के बाद कौन सभ्यता पढ़ेंगे? वैदिक। ये वैदिक जो शब्द है वो वेद से बना है और सबको पता है कि कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अब सबसे पहले इसको देखेंगे, आखिर में सभ्यता का अर्थ क्या है। सभ्यता का अर्थ है कोई ऐसी दुनिया जो अब हम हैं। ये हमारे किसकी सदी चली, वैसी प्रकार से जो अब हम हैं इससे पहले कोई और दुनिया रही होगी, उसी दुनिया को बोलते हैं सभ्यता। जैसे मान लो हम लोग सारे के सारे पूरे सारे दब गए, मान लो दब गए। आज से 1000-2005 साल बाद क्या हो, खुदाई चालू हुई। अब नीचे से हम मिलना चालू हो गए, तो वो नाम तो देंगे। तो क्या नाम देंगे? जैसे हम लोग अभी डेट में सारे दब जाएंगे, तो क्या नाम देंगे? उन्हें तो नहीं पता होगा, तो वो क्या नाम देंगे? तो सबके पास से मोबाइल मिलेंगे, बिल्कुल सबके पास से मोबाइल मिलेंगे। किसी के 100 तो इस तरीके से सेल्फी लेते हुए, किसी का ऐसे लेते हुए, किसी का ऐसे लेते हुए, ये सब मोबाइल मिलेगी। तो ये सभ्यता बोल देंगे, वो लोग बोलेंगे मोबाइल युगीन सभ्यता। लो जी नाम दे दिया मोबाइल युगीन सभ्यता। अब सर पूछते हैं कि सर आप नाम कैसे दिया, सिंधु और वैदिक नाम कैसे दिया? तो यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सिंधु। इसके आसपास ये बनती है ये सभ्यता, इसके आसपास बनती है ये सभ्यता। और इसकी सहायक नदी है सिंधु, रावी। सिंधु नदी की सहायक नदी रावी। रावी नदी के किनारे 1856 में, 1826 में, रावी नदी के किनारे 1826 में सबसे पहले जॉन मिशन ने एक टिल्ला खोजा। क्या? टिल्ला। इस तरह का टिल्ला खोजा सबसे पहले 1826 में जॉन मिशन ने टिल्ला खोजा। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिए कोई। उसके बाद में यहाँ लाहौर और कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया। कब? 1856 में लाहौर और कराची के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान दिया गया। अब सबसे पहले खोदा गया, उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में किसान खोदा गया यहाँ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद में यहाँ एक स्थान खोदा गया जिसका नाम है चन्हूदड़ो। और ये तीनों के तीनों चले गए पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में क्या क्या नाम है इसका? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। अब बोले भाई इसका नाम तो दो, अब क्या नाम दे?
ऐसा करते हैं। ये जो सभ्यता जो है सिंधु नदी के सहायक नदी के आसपास बनती है। तो जॉन मार्शल ने बोला इसका नाम दे देते हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता। अब जॉन मार्शल की बात मानकर इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। जॉन मार्शल की बात मानकर इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। अब बताओ भाई जॉन मार्शल यहां खुदाई चालू हुई और भयंकर तरीके से मिलना चालू हो गया। फिर यहाँ खुदाई चालू और खुदाई होते होते अपने भारत में भी मिलना चालू हो गया। यहाँ उत्तर में लास्ट यहाँ एक स्थान है जिसका नाम है मांडा। उसके बाद चलता 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 यहाँ पूर्व साइड में एक स्थान है लास्ट जिसका नाम है पूरा आलमगढ़ यूपी। उसके बाद में चलता 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 यहाँ दक्षिण में लास्ट स्थान है जिसका नाम है देमाबाद। अब देखो ये पूरा सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार में ऐसी फैली हुई थी और लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अब जॉन मार्शल देखे अचंभित रह गए। अब बताओ जॉन मार्शल की पूरा जो है सिंधु नदी के किनारे है क्या? नहीं। देमाबाद सिंधु नदी के किनारे है क्या? नहीं। मांडा सिंधु नदी के किनारे है क्या? नहीं। ये तो नाम ही गलत है, कोई दूसरा नाम दो। तो क्या दूसरा नाम दे भाई? ऐसा करते हैं जो सबसे पहले जो स्थान खोदा गया उस स्थान का नाम से हम लोग रखते हैं। वो सबसे पहले खोदा गया कौन? हड़प्पा। हमें सिंधु घाटी में प्रवेश कहाँ से किए? हड़प्पा से। तो हड़प्पा भाई हड़प्पा कब? 1921 में। अब इसका नाम दे देते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता। अब देखो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आ चुकी है कि सिंधु घाटी का समय क्या है, हड़प्पा का समय क्या है। तो भाई ये अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। चाहे उसी को सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता को भी सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं पुस्तक कहाँ सिंधु देख लेते हैं। पूर्व से उत्तर साइड में मांडा, पूर्व साइड में पूरा इजी आ जाएगा। देश है दक्षिण 10 है देमाबाद। ये देखो त्रिभुजाकार में फैली हुई है, लगभग 14 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। अब देखते हैं वैदिक। वैदिक तो बड़ी इजी है, इसे इजी में पढ़ लेंगे। अब ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या इसमें आती है। इसमें क्यों समस्या आती है? देखिए सिंधु घाटी पे हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है वो तो हमारे समझ में ही नहीं आया। सर क्या समझ में नहीं आया? सबसे पहले इसमें अंतर देख लेते हैं, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक तो बड़े इजी से पढ़ लेंगे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में समस्या आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसमें जो कुछ लिखित मिला है वो तो हमारे समझ में नहीं आता। सर क्या मिला लिखित? देखिए इधर कौन साइड है? दायां साइड। यहाँ से ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखते हैं, फिर इधर से 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 ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे ऐसे, फिर इधर से ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे। अब ये क्या लिखा हुआ है? इसे कौन सी लिपि दे? सिंधु घाटी में जो कुछ लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा मिला।
ये है लिमोजिक। लिमोजिक। अब सर लिमोजिक क्या होती है? व्हाट्सएप डीपी। अगर ये उस समय खोज हुई है, अगर इस समय खोज हुई होती तो इसका नाम होता व्हाट्सएप डीपी। इसमें जो सबसे ज्यादा युवा आकार में चित्र मिले या फिर सबसे ज्यादा मछली के आकार में चित्र मिले, और ये ऐसे 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 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इस कौन से लिपि दे? ये है, ये सांप बन गया ना, तो इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहते हैं। अब समझ में नहीं आया भाई ये क्या होता होगा, कैसे होता होगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप मैसेज किए किसी को, उधर से रिप्लाई आया, आप उस चित्र को देख के समझ गए, आपने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। उसी प्रकार से वो है, ये सभ्यता है। इसमें जो भेजा है वो भाव के रूप में भेजा है, तो इसे कौन सी लिपि दे? तो इसे क्या कहें? भाव चित्रात्मक। यहाँ सिंधु घाटी में योगी की मूर्ति मिली, मस्त ध्यान वगैरह हुआ। तो जैसे कि अभी का वर्तमान में रामदेव बाबा है, वैसी उस सभ्यता में रामदेव बाबा था सिंधु घाटी में। जैसे उस मूर्ति मिली तो मूर्ति में बड़े बड़े बाल मिले, तो हमने कह दिया कि वो वहाँ के लोग बड़े बड़े बाल भी रखा करते थे। एक कार्टून बहुत सारे मूर्ति में दाढ़ी मिली, तो हमने कह दिया कि वहाँ के लोग भी दाढ़ी रखा करते थे। हम केवल अंदाजा ही लगाया है कि ऐसा हुआ होगा करके, सिर्फ अंदाजा ही लगाया है।